हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस और मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस से 22 का, जिसका क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम से प्राप्त हो चुका होगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जा के सर्च करिएगा सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव, तो मेरा टेलीग्राम लिंक आएगा। सारा कैपिटल में सर्च करना है, लेकिन उसके बाद वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। धन्यवाद। तो आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के आधार पर भारत किस स्थान पर है? तो इसके आधार पर जो है भारत जो है अभी 40वां स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। दूसरा में क्या है हम लोग का? दूसरा क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन से देश ने ओपेक से अलग होने का घोषणा की है? तो ओपेक से अलग होने का घोषणा किसने की है? इक्वाडोर ने, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में क्या है? तीसरा में है, विश्व में किसी भी देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री है। तो सबसे युवा जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? फिनलैंड के प्रधानमंत्री है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में क्या है? अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो अम्फान चक्रवात का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया है? थाईलैंड के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 5 में क्या है? 5 में केंद्रीय बजट 2020 में व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा में क्या है? छठा में 2021-22 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? तो कितना घोषित किया गया न्यूनतम मूल्य? 1975 प्रति क्विंटल, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है सातवां नंबर। सातवां नंबर में क्या है? सातवां में है, वैश्विक वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर विश्व का लगभग वन प्रतिशत है। तो कितना 1% है? लगभग 31% है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 8, यानी कि आठवां नंबर। आठवां नंबर में क्या है? टाइगर ट्राइम्फ संयुक्त सैन्य अभ्यास नवंबर 2019 में कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जो है अभी विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट है 9 में क्या है? मान बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मान प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है ये पुरस्कार? मार्गरेट एटवुड को, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 10वां। 10वां में क्या है? 10वां में 2019 का रैमान मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है ये पुरस्कार? ये पुरस्कार इन सभी को प्रदान किया गया, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर है। रवीश कुमार को भी दिया गया है, उसके बाद स्वेबिन को भी दिया गया है, उसके बाद किम जोंग किंग को भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 11वां नंबर सवाल। 11वां में क्या है? 11वां में है, सियोल शांति पुरस्कार 2018 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो ये किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 12 में क्या है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2019 में वो अच्युतन नाबुंदरी को प्रदान किया गया, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 13 में क्या? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के आधार पर सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किसे प्राप्त हुआ है? भोपाल को, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है
14 में क्या है, 14 में 2020 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कहाँ आयोजन हुआ है? तो ये कहाँ आयोजन हुआ है? कर्नाटक में हुआ, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट 15 में क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? ओम प्रकाश दहिया को भी प्राप्त हुआ है, जसपाल राणा को भी प्राप्त हुआ, नरेश कुमार को भी प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 16 में क्या है? 16 डेविस कप 2019 का विजेता बना है। तो डेविस कप 2019 का विजेता कौन बना है? स्पेन बना है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 17 में क्या है? G20 की बैठक 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो G20 की बैठक 2020 जो हुआ है वो कहाँ आयोजित हुआ है? सऊदी अरब में हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 में क्या है? 18 में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला दिया हुआ है हरित गृह प्रभाव का मानव जनित घटना है, और दूसरा है CO2 पृथ्वी पर सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अब नीचे 4 को कूट दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को सही कूट को पहचानना है। तो इसमें से सही कूट जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। अब नेक्स्ट है 29 में क्या है? 29 में वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है 20वां नंबर सवाल में क्या है? 20वां में है भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 21 में क्या है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। तो ऐसा समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 22वां नंबर सवाल। 22वां में क्या है? निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही काल अनुसार सजाइए। पहला दिया बाघ प्रोजेक्ट, दूसरा है हाथी परियोजना और तीसरा है मगरमच्छ परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 132 ऑप्शन बी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 23 यानी कि 23 में क्या? इनमें से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो यूरेशिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? स्टेपीज, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 24 में क्या है? 24 में है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो ये किसको जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 25 में क्या है? विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। तो विश्व में सबसे व्यस्तम जो समुद्री मार्ग है उत्तरी अंटार्कटिका मार्ग है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 26 में क्या है? निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में ज्वालामुखी द्वीप कौन है? बैरन द्वीप है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 27 में क्या है? किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है? तो किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है? तो ये है कनाडा का, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 28वां नंबर सवाल। 28वां में क्या है? 28वां निम्नलिखित में से कौन से कृषि उत्पाद ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होते हैं? पहला दिया तंबाकू, दूसरा टमाटर, तीसरा सेम, चौथा आलू, पाँचवा चीड़ और छठा पालक। अब नीचे कूट दिया हुआ जिसमें से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 29 नंबर सवाल। 29 में क्या है? 29 में 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन है? बिहार है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 30वां नंबर सवाल। 30वां में क्या है? दूधगंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो दूधगंगा नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 31 में क्या है? निम्न में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है
32 नंबर सवाल, 32 में क्या है, 32 में है नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये दिया हुआ Fe ठोस में है, CuSO4 जलीय है और FeSO4 जलीय है, फिर प्लस Cu ठोस में है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ जिसमें से हम लोग का जो है राइट ऑप्शन होगा जो कि सही नहीं है वो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 33 नंबर सवाल, 33वां नंबर सवाल में क्या है, 33वां में निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बंदरगाह। 4 ऑप्शन दिया हुआ जिसमें से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी जो होगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 34वां नंबर सवाल, 34वां में क्या है, 34वां में है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो भारत में किस नदी का उद्गम स्थल नहीं है, सतलज का नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 35 में क्या है, 35 में है भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा है। तो भारत की परमाणिक मध्याह्न जो रेखा है वो कौन है, 82.30 डिग्री पूर्वी, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 36 में क्या है, कार में दृश्यालोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो कार में किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 37 में क्या है, 37 में निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। तो फर्न में जो है वो फूल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 38 में क्या है, मानव शरीर में रक्त थक्का किस विटामिन से जमता है। तो मानव शरीर में जो रक्त थक्का जमता है वो विटामिन के से जमता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 39वां नंबर सवाल में क्या है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो पादप कोशिका जो होती है वो जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति कारण भिन्न होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 40वां नंबर सवाल, 40वां नंबर सवाल में क्या है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है। तो पाचन का अधिकांश जो भाग होता है वो छोटी आंत में होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 41वां नंबर सवाल, 41वां में क्या है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 42 में क्या है, 42 में प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 43 में क्या है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन है, सिल्वर ब्रोमाइड है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 44 में क्या है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, ये भौतिकी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 45वां नंबर सवाल, 45वां में क्या है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए क्या प्रयुक्त होता है, बेंजोइक एसिड प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 46वां नंबर सवाल, 46वां में क्या है, खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था। तो खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले जो खोला गया था वो आंध्र प्रदेश में खोला गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 47 में क्या है, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। तो ओणम जो है वो केरल का त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 48 में क्या है, 48 में सुमेलित कीजिए। अब 4 गो इधर दिया हुआ है, 4 गो उधर दिया हुआ है। पहला में दिया हुआ है सूर्य मंदिर, दूसरा है लिंगराज मंदिर, तीसरा है हवा महल, चौथा है गोमतेश्वर की प्रतिमा। इधर दिया हुआ है कर्नाटक, कोणार्क, जयपुर और भुवनेश्वर, और नीचे दिया हुआ है आंसर हम लोग का ऑप्शन। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मतलब सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में है, उसके बाद
लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में है। उसके बाद हवा महल जो है वो जयपुर में है। और उसके बाद गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है वो कर्नाटक में है। यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 49 यानी कि 49 में क्या है? 49 में मुखौटा नृत्य का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो इसका जो संबंध है वो कथकली से, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 50वां नंबर सवाल। 50वां में क्या है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? गंधर्व पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट है 51 नंबर। 51 नंबर में क्या है? 51 में है निम्नलिखित रेडियो एक्टिव पदार्थ में किसकी अर्ध आयु अधिकतम है? तो यूरेनियम 238 का, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 52 में क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ हुए? तो ये कहाँ हुए? हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 53 में क्या है? देश प्रिय किस व्यक्ति का उपनाम है? तो देश प्रिय जो है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 54 में क्या? रागिनी देवी का संबंध किससे है? तो रागिनी देवी का जो संबंध है वो मोहिनी अट्टम से है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 55 में क्या है? कोर्सिका द्वीप से संबंधित है। तो कोर्सिका द्वीप से संबंधित कौन है? नेपोलियन, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 56 में क्या है? ब्लैक गांधी के नाम जाना जाता है। तो ब्लैक गांधी के नाम जो है मार्टिन लूथर किंग जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 57 में क्या है? 57 में है भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। तो ये भावनगर में है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 58 में क्या है? चीन का नेशनल डे कब मनाया जाता है? तो चीन का नेशनल डे जो है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 59 में क्या है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ये बड़ौदा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 60वां नंबर सवाल। 60वां में क्या है? विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये सर्वप्रथम यूके में आयोजित हुआ, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 61 में क्या है? ईसीएम का मुख्य केंद्र है। तो ईसीएम का मुख्य केंद्र ब्रुसेल्स है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 62 में क्या है? संविधान का 126 संशोधन किससे संबंधित है? तो संविधान का 126वां संशोधन जो है वो SC ST का आरक्षण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 63 किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगें 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? तो ये व्यक्तिकरण के कारण दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 64 में क्या है? 64 में आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण रहता है? तो आकस्मिक निधि पर जो है वो राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 65 यानी कि 65 किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो किस सभा का जो है अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? वो राज्यसभा का, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 66 में क्या है? कैबिनेट में सम्मिलित होता है। तो कैबिनेट में क्या सम्मिलित होता है? केवल कैबिनेट मंत्री, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 67 यानी कि 67 में क्या है? निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग से संबंध किसका नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट 68 में क्या है? मौलिक अधिकार का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है।
अब नेक्स्ट है 69। 69 में क्या है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसके सदस्यों का चुनाव जो है वह प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 70। 70 में क्या है, 70 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है। तो इसके निर्वाचन मंडल में शामिल कौन होता है? संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 71। 71 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध जो है वो 7वां अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 72। 72 में क्या है, 72 में देश का कोई भी नागरिक स्वेच्छा से विवाह कर सकता है, यह प्रावधान किस मौलिक अधिकार में सहित है? तो ये किस मौलिक अधिकार में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 73। 73 में क्या है, 73 में एक निश्चित प्रतिदर्श के लिए केल्विन तापमापी और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों का पाठ्यांक समान है, सेल्सियस तापमापी में उसका संगत पाठ्यांक क्या होगा? तो इसका जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 301 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 74। 74 में क्या है, विधान परिषद के कितने सदस्यों को स्नातक उत्तीर्ण निर्वाचित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/12, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 75। 75 में क्या है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसके कर्तव्य का उल्लेख जो है वो 167वां अनुच्छेद में है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 76। 76 में क्या है, राष्ट्रपति का विधायी अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? अनुच्छेद 123, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 77। 77 में क्या है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की सत्र होनी चाहिए? तो एक वर्ष में कम से कम संसद के 2 बार सत्र होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 78। 78 में क्या है, 78 में है तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 79। 79 में क्या है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 80, यानी कि 80। 80 में क्या, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 81। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जो है वो दयानंद सरस्वती को, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 82। 82 में क्या है, स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 83। 83 में क्या है, 83 में है निम्न में कौन मध्य मार्गी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का बाल गंगा तिलक, या जो ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 84। 84 में क्या है, मीराबाई समकालीन थी, तो मीराबाई किसकी समकालीन थी? तो ये चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 85। 85 में क्या, अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी? तो जरी कलम की उपाधि किसे दी थी अकबर? मोहम्मद हुसैन को, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 86। 86 में क्या है, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, तो काई एवं लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 87। 87 में क्या है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना कौन सी युद्ध से हुई थी? तराइन की द्वितीय युद्ध से, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 88। 88 में क्या, भारत में बिच्छू की प्रजाति स्कैलर्स वुड स्कॉर्पियन किस राज्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो है त्रिपुरा में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 89। 89 में क्या है, आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो आर्थिक दोहन का सिद्धांत कौन प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 90। 90 में क्या है,
90 में है सिंधु सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो ये जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 91 में क्या है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो कंबोडिया में है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 92 में क्या है? मध्यकालीन भारत का यशस्वी विधेयता था, तो ये ज्ञानेश्वर था, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 93 में क्या है? बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 94 में क्या है? बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है बिहार में पूर्णिया, यानी कि पूर्णिया और सहरसा में, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट है 95 में क्या है? बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये त्यौहार जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 96 में क्या है? ये मैथ का सवाल है। ये है एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में प्रत्येक को 6,000 रुपया में बेचा। इनमें से एक पर 60% लाभ, दूसरे पर 30% हानि हुई। पूरे सौदे में उसे क्या मिला? तो इसे पूरे सौदे में जो है 2.14/23% का हानि होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 97 में क्या है? किसी धनराशि पर 3.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया होगी। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा 500 रुपया, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 98 यानी कि 98 में क्या है? 98 में है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? तो इसमें रेलगाड़ी की गति क्या हो जाएगी? हाँ, तो रेलगाड़ी का गति क्या हो जाएगा? इसमें से हम लोग का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 45 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 45 किलोमीटर पर। ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 99 में क्या है? 99 में है हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। कितना है? 6,789 पर पावर है 678 इंटू 358 पर पावर है 697 का इकाई अंक क्या है? तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक हो जाएगा ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। इकाई अंक 8 होगा, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 100वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन में क्या है? एक 100वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? संख्याओं 14, 36, 20 और 54 प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाने पर प्रत्येक में से कौन सी संख्या को घटाने पर परिणामी संख्या समानुपाती होगा? तो परिणामी संख्या समानुपाती कब होगा? जब इसमें 3 घटाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आप लोग जरूर बताइएगा डिस्कशन आपको कैसा लगा। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।